जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ध्यान देंगे, ये इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है आपका जो मेन टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हम लोग को आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके एनालिटिक क्या है देखिए, इट इज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनी सैंपल। मतलब ये किसी सैंपल का जो है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम एक सैंपल भर के रखे हैं और यहाँ पे हम जो है ईएमआर मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक रे जो है डालते हैं। इसमें से 500 इलेक्ट्रॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन को इस सैंपल ने एब्जॉर्व कर लिया, बाहर कितने आ गए 400। तो बस इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब जो 100 इलेक्ट्रॉन किया वही क्वांटिटेटिव है, एब्जॉर्व कर लिया तो क्वालिटेटिव है। इसी के बारे में स्टडी को हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है स्पेक्ट्रम प्लस स्कोपी। स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट, लाइट मतलब ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्कोपी मतलब टू डिटरमाइन करना, मेजर करना, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ये क्या होता है, वही चीज है। देखिए, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काज इलेक्ट्रॉन्स to be excited which resulted in promotion from a bonding non bonding orbitals to an anti bonding orbitals। एग्जाम्पल देखिए, नॉन बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड, समझ रहे। अब देखिए फिर पाई बॉन्ड से पाई एंटी बॉन्ड, है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एएमआर लाइट है, तो यहाँ से लाइट पड़ा, अभी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल के, तो ये जो है ग्राउंड स्टेट में थे, लाइट पाके एक्साइटेड स्टेट में हो गए। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, किसी भी चीज़ को टच किए तो आपको जो एनर्जी मिल गई, तो आप ही थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए, है ना। तो इसी तरह से जो एएमआर लाइट पाके ये मॉलिक्यूल्स जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हो गए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये क्या है, एन क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, मैं आपको आगे सिखाता हूँ, ठीक है। आइए, अच्छा इस डेफिनेशन को हम एक तरह से और कह सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द अल्ट्रावायलेट विजुअल रीजन प्रोड्यूस्ड चेंज इन, आगे देखिए चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट यानी ई नॉट टू एक्साइटेड स्टेट यानी E1 रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम आपको बताते हैं जो आपके तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हम लिखे थे उसके बारे में। 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉन इलेक्ट्रॉन्स। अब एन इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है, पाई अनसैचुरेटेड, और एन इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में होता है मतलब नॉन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए ये ध्यान दीजिए, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे, देखिए सिंगल बॉन्ड रहता है ना, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान देंगे। देखिए दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड्स, दीज आर द लोवेस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। एग्जांपल में सिग्मा ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्ड्स, ध्यान देंगे। इसके एग्जांपल में हम ये भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए मेथेन लिख सकते हैं एग्जांपल में, तो देखिए ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, एक जो है एल्कीन है ना डबल बॉन्ड, तो वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दीज पाई ऑर्बिटल्स या पाई बॉन्ड्स लाई एट हायर एनर्जी लेवल्स। ये हायर एनर्जी लेवल में आते हैं, इसको हम आपको अभी आगे बताते हैं हायर एनर्जी लेवल क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद है एन इलेक्ट्रॉन्स। एन मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन लोन पेयर आर नॉन बॉन्डिंग। एन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स। दे आल्सो लाई एट हायर एनर्जी लेवल, ये भी हायर एनर्जी लेवल पर शो करते हैं। देखिए ये जो कि लोन पेयर, इसी को हम बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, एन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि बॉन्ड नहीं बना रखा है। इसका एग्जांपल देखिए नाइट्रोजन, ये पे नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन पे देखिए 3 लोन पेयर है, मतलब हाइड्रोजन, मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्लोरीन ले लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये देखिए लोन पेयर बन गया, समझ रहे दोस्तों। तो ये तुम्हारा लोन पेयर हो गया, तो इसको हम एन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, आगे देखेंगे। देखिए अब आपको हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दिए थे, कौन कौन सा था, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग। उसके बारे में ये ग्राफ हमको बहुत जरूरी, यही ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इलेक्ट्रोस्कोपी में दोस्तों, ध्यान देंगे। द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन बी ग्राफ है। देखिए सिग्मा आपको दिख ही रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है, देखिए सिग्मा एंटी बॉन्ड, यहाँ से क्या देखें एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। पाई एंटी बॉन्डिंग, ये एन नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये भी एंटी बॉन्डिंग है, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। देखिए ये जो पहला एनर्जी लेवल हम लोग का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का है, ठीक है, तो सिग्मा से सिग्मा एंटी तक जा रहा है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक जा रहा है। दूसरा सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग तक जा रहा है,
तीसरा देखिए पाई बॉन्डिंग से लेकर कहाँ तक जा रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक। चौथा देखिए ध्यान दीजिए ये है पाई बॉन्डिंग से कहाँ तक जा रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग तक। ये देखिए ये आपका कहाँ जा रहा है, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर से कहाँ जा रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इन तीनों को बोलते हैं ऑक्यूपाइड लेवल, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जा रहे हैं इन तीनों से, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड लेवल। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड लेवल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनऑक्यूपाइड लेवल। ठीक है, अनऑक्यूपाइड लेवल। ठीक, ध्यान देंगे। आइए अब ये देखिए यहाँ इतने सारे ट्रांजिस्टर बने, द पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस हैं इतने बने। ठीक है, ध्यान देंगे, द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। पहला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, मतलब ये है सिग्मा से सिग्मा। ठीक है, पाई, और उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन यहाँ तक, फिर है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, फिर है नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, यही चारों इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दोनों जो है थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान देंगे, इन्हीं चारों को हम लोग लिखते थे, इन दोनों को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है, द मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन इज फ्रॉम द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, मतलब ये इसको हम लोग यहाँ से इसको होमो बोलते हैं। ठीक है, होमो। ठीक है, हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हाईएस्ट एनर्जी यहाँ से शो होती है। और ऊपर देखिए ऊपर, टू द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, इसको बोलते हैं लूमो, LUMO, लूमो, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, आ जाइए आगे देखिए। तो ये आपको बताया था कि इसमें पॉसिबल ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये ज़्यादा एनर्जी में यही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। ये देखिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, ये याद रखेंगे आप। यहाँ से अब हम लोग को ये चारों को जो है डिफाइन कर देना, इसके बाद लेक्चर खत्म हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही ग्राफ है दोस्तों, इस ग्राफ को चाहिए से बना लेना है परीक्षा में, हमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ध्यान देंगे। तो ये क्या होता है, एक ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स टू द हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स। देखिए अगर आपको यही याद है, ध्यान देंगे, वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि मतलब सिग्मा बॉन्डिंग से लेकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक जो है एनर्जी लेवल जाता है। ठीक, वही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगर एनर्जी रिक्वायर्ड हाई है तो वेवलेंथ शॉर्ट रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखेंगे, जब एनर्जी बहुत हाई रहेगा तो वेवलेंथ हमारा बहुत शॉर्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको लास्ट में PDF भी मिल जाएगा, इसके PDF जो है आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे आपको बताते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, मेथेन एग्जाम्पल क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, सिग्मा बॉन्ड है, देखिए सिग्मा बॉन्ड मेथेन एग्जाम्पल। ठीक है, इसका वेवलेंथ जो होता है 125 नैनोमीटर, कितना 125 मीटर। दूसरा देखेंगे पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, बताया था अभी, पाई इलेक्ट्रॉन से इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी अवेलेबल कंपाउंड विद अनसैचुरेटेड सेंटर, मतलब कि ये अनसैचुरेटेड होता है। पाई मतलब डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल, देखिए एग्जांपल इसका एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। हाँ, पाई जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आ जाता है, तो इस तरह से इसके एग्जांपल होते हैं, पाई डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, एल्काइंस होते हैं, कार्बोनिल्स भी इसके एग्जांपल्स हैं। फिर देखिए एल्कीन्स जनरली एब्जॉर्ब इन द रीजन, इसके जो वेवलेंथ का जो रीजन है 170 से 205, मतलब 205 नैनोमीटर तक का होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद तीसरा हमारा है नॉन बॉन्डिंग, मतलब लोन पेयर से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है। तो इट इन्वॉल्व सैचुरेटेड कंपाउंड्स विद एटम्स कॉन्टेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इसमें जो एटम्स कॉन्टेन होते हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया 3 लोन पेयर लगता है, नाइट्रोजन 1 लगता है, सल्फर 3 लगता है। देखिए इसके एग्जांपल्स ऐसे अमोनिया हो गया, इस तरह के। देखिए ये लोन पेयर है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, तो देखिए लोन पेयर से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक पहुंचता है। इसका वेवलेंथ जो 150 से 250 नैनोमीटर होता है। ठीक है, चौथा हमारा देखिए यहाँ पे भी खत्म कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट आएंगे, एक लास्ट बचा है। फिर नॉन पेयर से पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई मतलब कि डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड है ना। इट इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स कॉन्टेनिंग लोन पेयर इज एक्साइटेड टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मतलब लोन पेयर से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। ठीक है दोस्तों, रिक्वायर्ड लीस्ट एनर्जी, इसमें एनर्जी सबसे कम होता है, इसलिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। याद रखेंगे, जब एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, क्योंकि एनर्जी जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे एक चीज, इसके एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये इसके एग्जांपल है ना CO, ध्यान देंगे डबल बॉन्ड मतलब पाई है, ये लोन पेयर है, ये एग्जांपल है इसका। ठीक है, SCN डबल, देखिए ये ऊपर एक सिग्मा होता है, नीचे एक पाई होता है, ये लोन पेयर है। ठीक है, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई है। ठीक है दोस्तों, इसका वेवलेंथ है 280 से 300 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा इसका एनर्जी लेवल ध्यान देंगे एनर्जी लेवल, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसका जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है। देखिए एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है इसका। ठीक है, ध्यान देंगे, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसका है, एनर्जी सबसे ज़्यादा इसका है। ये नॉन बॉन्डिंग
जैसे कि लोन पेयर वाला है ना, और फिर जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, फिर जो है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही ग्राफ है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही ग्राफ है। ग्राफ बना लेंगे आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, आपको यही चारों को डिफाइन करना था, चारों को डिफिनेशन लिख दिया, आपका लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, तो मैं कुछ बताने की प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए इसको, जो है आप जो है इसका जो है नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक, इसके बाद जो है ना, ये था, ये दूसरा पेज है। ठीक है, इसको जो है आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं आपको ये तीसरा पेज दिखाता हूँ। ठीक, ध्यान देंगे, ये है तीसरा पेज आपका। ठीक है दोस्तों, ये था आपका तीसरा पेज। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब ये है आपका फोर्थ पेज, ध्यान देंगे, और ये आपका फिफ्थ पेज। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय, धन्यवाद।